So hello everyone, I am here with my second lecture on transportation module। और हमने फर्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन क्या है ये देखा। उसके बाद हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखा टू फाइंड द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड देखा, कॉलम मिनिमम मेथड और रो मिनिमम मेथड, ये चारों। अब इन चारों से जो ऑप्टिमल या बेटर सोल्यूशन मुझे देगा वो मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, इन्हें इसे शॉर्ट फॉर्म में वैम भी कहते हैं। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को पेनल्टी कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। सो वी विल लुक व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेनल्टी कॉस्ट मेथड। ठीक है, नाउ सी केयरफुली, मैं एग्जांपल देता हूँ। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स, दिस इज 3 प्लांट, द सेम प्रॉब्लम दैट वी हैव टेकन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम वी हैव टेकन ओवर ईयर, जस्ट टू लेट यू नो कि कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस मेथड से जो कॉस्ट आया था और ये मेथड से जो कॉस्ट है उनमें डिफरेंस क्या होगा। ओके, so these 4 distribution center, 3 plants and the same values. So now we will see carefully इसको पेनाल्टी कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं। ठीक है, सो प्लांट 1 जो है अगर देखेंगे उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो वो मैन्युफैक्चर कर सकता है वो 6 है। ठीक है, अगर मैं ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स को लूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं प्लांट 1 और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लूँ, तो सबसे पहले मुझे लिस्ट दिख रहा है ये यूनिट। ठीक है, मतलब प्लांट 1 से जितना हो सके मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 को भेज सकूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 का जो डिमांड है वो है 7 यूनिट्स का, राइट। और प्लांट 1 लेकिन मैक्सिमम 6 सप्लाई कर सकता है, करेक्ट। अब एक यूनिट जो है, एक क्वांटिटी वो सप्लाई नहीं कर सकता। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 का एक यूनिट ये प्लांट नहीं पूरा कर सकता। सो बट ऑब्वियस है कि उसके लिए उसे कहीं और जाना पड़ेगा, राइट। सो अगर वो शिफ्ट करता है, प्लान 2 से लेते हैं हम लोग, या इन दैट केस क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्ट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, राइट। या सिमिलरली अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे ये लिस्ट कॉस्ट है, लेकिन अगर मुझे मेरा पूरा का पूरा बेसिकली अगर दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 का डिमांड प्लान 2 पूरा नहीं कर सकता क्योंकि इसका कैपेसिटी 1 है, राइट। तो मुझे या तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं बट ऑब्वियस है कि 1 से मैं उससे नेक्स्ट कॉस्ट में यहाँ पे जाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे 1 रुपये का खर्चा आ रहा था पर क्वांटिटी पीछे, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 2 रुपये का, राइट। तो अब अगर देखिए तो आप 1 रुपये कॉस्ट बढ़ गया मुझे, क्योंकि मैं डिमांड तो है 7, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे 7 क्वांटिटी भेजना है, पर मैं भेज कितना पा रहा हूँ, सिर्फ 1, बराबर। सो बिकॉज क्योंकि इसका लिमिटेशन है, उसकी वजह से मुझे मजबूरी में यहाँ पे जाना पड़ रहा है, और यहाँ पे जाने से मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 1 रुपये से, बिकॉज यहाँ पे 1 रुपये का खर्चा था, यहाँ 2 रुपये पे। सो मैं यहाँ पे अगर 1 डालूंगा और बाकी के पूरे 6 यहाँ पे डालूंगा, सो आप देखिए अगर पूरे 7 यहाँ पे डालता तो मुझे कितना कॉस्ट आता था, 7 रुपीज़। ठीक है, और एक्चुअली में अब कितना कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, 12 + 1 13, राइट। तो 6 रुपीज़ का चेंज आ रहा है। तो पर क्वांटिटी 6 क्वांटिटी है, तो इसलिए पर क्वांटिटी 1 रुपये का डिफरेंस है। सो बेसिकली कंपनी को पेनाल्टी पड़ा। ठीक है, कितने का पेनाल्टी पड़ा, 1 रुपये का, बिकॉज प्लांट 2 ने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 का डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, सो ये सबसे लीस्ट कॉस्ट था। उसके बाद मैं नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट पे जाऊंगा, तो जो दोनों का डिफरेंस रहेगा वो पेनाल्टी कंपनी को बैठेगा अगर वो पूरा नहीं कर पाता डिमांड लीस्ट कॉस्ट से, तो ठीक है। सो ये प्रिंसिपल पे पूरा का पूरा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड वर्क करता है। तो आई रिपीट अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लिसन केयरफुली। सो इन केस, ठीक है, अगर कोई प्लांट किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, उस केस में क्या होता है, हमें नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट पे जाना पड़ता है। ठीक है, सो उन दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस रहता है वो बेसिकली पेनल्टी रहता है जो कि कंपनी को बेयर करना पड़ता है। ठीक है, पेनल्टी किसका होता है, कॉस्ट का पेनल्टी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को पेनल्टी कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। अभी इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे। इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि आप रो और कॉलम वाइज, ठीक है, आप जो 2 मिनिमम नंबर है उनका डिफरेंस को हमें लिस्ट आउट करना है। तो आई रिपीट अगेन, पहले हम लोग कॉलम वाइज रो वाइज ट्राई करेंगे। तो ये रो है, रो के 2 मिनिमम नंबर जो हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं, 2 और 3 है,
ठीक है, दो मिनिमम कॉस्ट, इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है विच इज़ 1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। सिमिलरली यहाँ पे लीस्ट टू नंबर्स, दिस टू और दिस टू, तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये लीस्ट और उसके बाद ये, तो 3 का डिफरेंस है। अब हम कॉलम वाइज करेंगे। सो 1 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए तो 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो डिमांड और सप्लाई से। अब ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पेनाल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से अगर यहाँ जाऊँगा तो 1 रुपये का पेनाल्टी आएगा, सॉरी, सो 1 रुपये का पेनल्टी आएगा, तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगा सो 3 रुपये का पेनल्टी कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, पेनल्टी इन कॉस्ट, तो वो 3 रुपीज़। सो दिस रिप्रेजेंट्स दी पेनल्टीज, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आप देखिए जितने जो सबसे बड़ा पेनल्टी होगा, ठीक है, जहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा कॉस्ट का पेनल्टी लगने वाला है, पहले हमको वो उसको टारगेट करना है। तो सबसे बड़ा पेनल्टी ये है 6, ठीक है, तो हम लोग ये कॉलम को पहले सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब ये कॉलम में देखिए कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनल्टी लगने वाला है ये कॉलम में कंपनी को। तो यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट करके इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करूँगा और उसको मैं पहले फुलफ़िल करूँगा। तो ये मिनिमम कॉस्ट सेल है, ठीक है। सो सप्लाई 1, डिमांड इज़ 2, तो मैं इसको 1, ठीक है, उस केस में ये हो जाएगा एग्जॉस्ट और ये हो जाएगा कैंसल आउट होके 1। डिमांड अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का 4 का जो है वो 1 ही रह गया, बिकॉज 1 इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय प्लान 2, राइट। सो ये दिस बिकम 0, ठीक है। अब हम अगेन पेनल्टीज़ निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये कैंसिल हुआ है, तो उससे आपको रो के जो पेनल्टी, क्योंकि ये रो इज़ कैंसल्ड, ठीक है, सो आपके रो में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला 1 और 3 के, तो पेनल्टी विल इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। दिस इज़ 1 and this is basically this is cancel out, this is again 3। कॉलम में चेंजेस आएंगे, 2 एंड 3 को 5 का 3 एंड 8 का 5, 11 और 15 का 4 और 7 9 का 2, राइट। सो अभी नेक्स्ट हम लोग को मैक्सिमम पेनल्टी देखना है, तो इट कम्स आउट टू बी 5, राइट। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा ये कॉलम को, इसमें जो मिनिमम है वो ये है, ठीक है, तो इसको पहले फुलफ़िल करूँगा। सो ओके, सो यहाँ पे 6 एंड 5, मिनिमम इज़ 5 करूँगा, दिस कैंसल आउट, ये जो है वो 1 बच जाएगा, राइट। अब उसके बाद अगेन मुझे पेनल्टीज़ निकालना है, तो आप निकालिए। तो ये कॉलम क्योंकि कैंसिल हुआ है, सो बाकी के कॉलम के वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगे। दिस इज़ 3, राइट, दिस कैंसिल आउट, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2 एज इट इज़। सिमिलरली रोज़ देखेंगे, सो रोज़ में 2 एंड 3, 1, 4, ओके। सो नाउ ये तो कैंसिल हो गया, सो 3 4 2 1 4, सो आई कैन सेलेक्ट दिस और दिस, सो आई विल सेलेक्ट दिस, ठीक है। कॉलम देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मिनिमम है वो ये है, तो ये इसको पहले बैलेंस करूँगा, देखिए तो यहाँ पे बेसिकली 5 तो डिमांड प्लांट 1 का कैपेसिटी 6 है, उसमें 5 यहाँ पे कंज्यूम होगा, तो 1, तो यहाँ पे 1 लिखूँगा, बिकॉज दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3, तो मिनिमम इज़ 1, तो 1 ले लूँगा मैं, यहाँ पे बचेगा 2, करेक्ट। ये हो जाएगा पूरा कैंसिल बिकॉज दिस बिकम्स 0, ठीक है। अब मुझे सिंस कॉलम तो है ही नहीं, तो मुझे सिर्फ रोज को देखना है, रोज के डिफरेंस 5 9, ठीक है, एक ही रो बचा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर दिए, मिनिमम वैल्यूज़ ले लीजिए, तो 5, ठीक है। अब 5 आ गया, यहाँ पे देखिए प्लांट 3 का टोटल 10 है, डिमांड जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का वो है 7, सो मिनिमम है 7, ये बच हो गया 3, ठीक है।
उसके बाद इन दोनों में जो मिनिमम है वो है ये, ठीक है। सो यहाँ पे बचा है 1 एंड दिस अप्लाइज 3, विल राइट ओवर हियर 1, दिस बिकम्स 2 एंड दिस इज 2, दिस इज बैलेंस्ड, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो व्हाट वी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड that we will get is 3 into 5 plus 11 into 1 plus 1 into 1 plus 9 into 1 plus 15 into 2 plus 5 into 7, right? So मैं लिख देता हूँ 3 into 5 plus 11 into 1 plus 1 into 1 plus 9 into 1 plus 15 into 2 plus 5 into 7. Okay. So this comes out to be 15 plus 11 plus 1 plus 9, 30 plus 35, which is 65 plus 15 is 80, 80 plus 11 91 plus 900 plus 1 101. So total cost by Vogel approximation method is 101. ठीक है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो नॉर्थ वेस्ट से हमको मिला था 116, लीस्ट कॉस्ट से भी मिला, शायद से मिला था 112, ओके। कॉलम मिनिमा और इन सब से भी रेंज में 116 के रेंज में मिला था, पर वैम से हमको मिला 101। तो बट ऑब्वियस है वैम इज़ कंपैरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू other problems, other methods that we are going to use or we will use in transportation. तो हमेशा अगर आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो और आपको कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और या रियल लाइफ में भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यू ऑलवेज गो फॉर वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड बिकॉज दैट मेथड इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन, ओके। अभी हम लोग इसके बाद अब सी आई कांट से कि ये भी ऑप्टिमल है, बराबर। हमने जैसे कि देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी दो स्टेजेस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो स्टेज है जो कि ये सब मेथड को यूज़ करके करते हैं, यहाँ पे हमको बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलता है, और जो स्टेज 2 होता है वहाँ पे हमको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करके हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी ऑप्टिमैलिटी और परफॉर्म दी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ठीक है। सो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक के ऊपर हमको करना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैम यूज़ करेंगे बिकॉज वैम इज़ ऑलरेडी अ वेरी गुड सोल्यूशन, राइट। तो उसको यूज़ करेंगे और ट्राई टू इम्प्रूव करेंगे कि इससे भी अच्छा सोल्यूशन हम इज़ इट पॉसिबल और नॉट। सो वी विल स्टार्ट विद दी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ओके। Okay, so we will start with the optimality test, पर before starting or proceeding ahead with optimality test हम लोग पहले कुछ conditions है वो देख लेंगे, ठीक है। optimality test करने के पहले आपका जो मैट्रिक्स है, आपका जो सोल्यूशन है, उसमें कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि m प्लस n माइनस 1 जो है, ठीक है, इतने एटलीस्ट एलोकेशंस होने चाहिए आपके प्रॉब्लम में, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ एलोकेशंस, हमने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं आपको वापस से वैम पे लेके आ जाता हूँ, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अगर आप देखिए ये प्रॉब्लम में, सो अगर m और n नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है, राइट। सो देर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, or sorry 3 rows and 4 columns. So 4 plus 3 minus 1 which is 6, right. 4 rows, 4 columns, 3 rows, so 7 minus 1 is 6. So 6 should be the number of allocations. तो मैं allocations काउंट करता हूँ, मतलब मैंने कहाँ कहाँ पे allocations किए, ठीक है। तो ये एक सेल में मैंने 5 यूनिट को एलोकेट किया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एलोकेशन किया 1, यहाँ पे एलोकेशन किया, यहाँ पे एलोकेशन किया, यहाँ पे और यहाँ पे। सो इफ आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6, सो देर आर 6 एलोकेशंस, राइट। सो अगर मैं m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, दैट मीन्स आई कैन परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ऑन दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना। सेकेंड चीज़ है नॉन नेगेटिविटी, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो वो तो वैसा ही है,
बिकॉज कोई भी एलोकेशन मेरे नेगेटिव में नहीं है, सारे पॉजिटिव में ही, बिकॉज प्रॉब्लम भी बैलेंस्ड है, राइट। सो इन दोनों, अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे, तो मैं इस मैट्रिक्स पे जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन में मुझे मिला है, इस पे मैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट स्टार्ट करूँगा। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं या दो मेथड्स हैं इनमें। जो पहला मेथड है उसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले तो वही मैट्रिक्स वापस से बना लेता हूँ। ओके, नाउ गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और प्लांट्स बाय हार्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली मैथमेटिकल मैट्रिक्स लिखेंगे और अज्यूम करेंगे कि ये सारी ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और ये मेरे प्लांट्स हैं, ठीक है। 2 3 11 7 1 0 6 1 5 sorry okay 5 8 15 9 6 10 6 1 10 7 5 3 2, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स। अब स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या कहता है? स्टेपिंग स्टोन मेथड में हमको बेसिकली, देखो, हम लोग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हमारा मेथड, हमारा मेन पर्पस ये है। तो अब जो हमें सोल्यूशन मिला है वैम में, वो क्या सोल्यूशन है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 5 यूनिट मिला था, सॉरी, यहाँ पे 1 यूनिट मिला था, यहाँ पे 1 यूनिट मिला था, यहाँ पे 1 यूनिट मिला था, यहाँ पे 2 यूनिट था और यहाँ पे मुझे 7 यूनिट था, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब स्टेपिंग स्टोन में हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बेसिकली चेक कि ये जो अनएलोकेटेड सेल्स है, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एलोकेशन देते हैं तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस होने वाला है क्या, हम लोग ये चेक करेंगे। देखो, एलोकेटेड सेल्स पे तो हमने एलोकेशन देख के हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन मुझे ये स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या बोलता है कि आपने जो भी अनएलोकेटेड सेल था उसके लिए आपको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है कि यहाँ पे कुछ एलोकेशन करने से आपका टोटल कॉस्ट में कुछ रिडक्शन हो रहा है क्या, ठीक है। सो ये मेरा मेन पर्पस है स्टेपिंग स्टोन मेथड का। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, तो ये बेसिकली हम लोग लूप बना के सॉल्व करेंगे, राइट। अभी लूप जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोगों को जाने वाला है, तो प्लीज़ बी केयरफुल बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है बहुत सिंपल, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ओके। सो अभी देखिए अनऑक्यूपाइड सेल क्या क्या है, दिस 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 एंड दिस। तो 1 2 3 4 5 6 6 डिफरेंट टेस्ट मुझे करने पड़ेंगे सेल्स पे, इन सेल्स पे, और देखना पड़ेगा इनका ओवरऑल इफेक्ट मेरे टोटल कॉस्ट पे क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है दैट मीन्स कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, अगर पॉजिटिव है मतलब ये कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगे, राइट। सो इसके लिए हमें 1 बाय 1 हर एक सेल को पकड़ के स्टार्ट करना पड़ेगा और सेल को हम लोग लूप बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब ये जो चीज़ है ये पहले देखते हैं हम लोग लूप क्या होता है या फिर हमको स्टार्ट कैसे करना है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। सपोज़ ये सेल में अगर मैं एक क्वांटिटी को ऐड करता हूँ, ठीक है, सो क्या हो जाने वाला है, मेरा 2 रुपये का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो 5 ऐड किया मैंने, ये 5 4 हो जाएगा, या फिर ये 5 रहेगा तो ये एक जो है वो 0 हो जाएगा, कहीं ना मुझे कम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं एक बढ़ाता हूँ, बिकॉज ये जो है ये 6 ही है ना, तो सप्लाई इज ओनली 6, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ क्वांटिटी जस्ट टू चेक कि यहाँ कॉस्ट में क्या डिफरेंस या फिर इफेक्ट होता है, तो मैं अगर सपोज एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 है, आई विल राइट अगेन, ओके, दिस इज 5,
यहाँ पे जो 5 है वो 4 हो जाएगा, या तो यहाँ पे जो 1 है वो 0 हो जाएगा, राइट। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बिकॉज ये बैलेंसिंग करना पड़ेगा मुझे। सो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे चेंज होगा या फिर यहाँ पे चेंज होगा, राइट। सपोज मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे होता है, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेंगे, उससे मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा। अगर ये 0 होता है, ये 3 होता है, तो ये 8 हो जाएगा। और अगर ओके नहीं, ये 3 होता है तो सॉरी ये 6 हो जाएगा, और ये 6 होता है। सो ठीक है, तो बेसिकली ये तो ऑलरेडी एक बढ़ गया मैंने, तो ठीक है, ये 6 हो गया, ये 1 है, तो ये 7 बराबर हो जाएगा। तो ये जो है इसको बैलेंसिंग कहेंगे, या तो और दूसरे टर्म्स में इसको लूप बनाना बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम लोग लूप बनाना स्टार्ट करेंगे। लूप बनाने के लिए 2 चीज़ ध्यान में रखना है, प्लीज़ नोट इट डाउन। लूप बनाने के लिए आप यू हैव टू स्टार्ट विथ द सेल, जो हमको करना है स्टार्ट। उसके बाद हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अल्टरनेट मूव करना है, ठीक है। अगर मैंने एक मूवमेंट हॉरिजॉन्टल किया तो सेकेंड मूवमेंट शुड बी वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो स्टेपिंग स्टोन बोल रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, पर मोमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, स्टेपिंग स्टोन जैसा। ओके, सेकंड पॉइंट ये भी नोट डाउन कीजिए आप, कि हम जो मूव करेंगे वो उसी सेल पे करेंगे, या तो हमारा मूवमेंट उसी सेल पे होगा जहाँ पे कि हमने एलोकेशन किया है। देखिए मैं अगर यहाँ पे +1 करता हूँ तो मैं यहाँ पे -1 तो कर नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे तो कोई एलोकेशन ही नहीं हुआ है, राइट। मेरा तो एलोकेशन यहाँ पे है। सो मेरा मूवमेंट हमेशा मेरे एलोकेशन पे होगा, ना कि ये लूप में ऐसे बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एलोकेशन ही नहीं है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, जहाँ पे एलोकेशन है वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, आई कैन सरपास एनी एलोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं +1 करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे -1 होगा, तो दिस इज़ 4। लेकिन अगर मुझे नहीं यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे माइनस, इसको बैलेंस यहाँ पे करना है रादर देन यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो आई कैन सरपास और जंप फ्रॉम दिस, ओके। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकता हूँ। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखना है, एंड देन स्टार्ट मेकिंग लूप्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले वी विल सॉल्व फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी विल सॉल्व फॉर फॉलोइंग। सबसे पहला जो है, पहला ये अनएलोकेटेड सेल है विच इज C11, ठीक है। तो वी विल सॉल्व फॉर C11, ओके। तो C11 के लिए अगर देखिए तो मैं लूप बनाता हूँ। अभी मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, पर यहाँ से अब वो हॉरिजॉन्टल गया, वर्टिकल जाना है, आइदर इन डाउनवर्ड और अपवर्ड। अपवर्ड तो जा नहीं सकता ना, तो डाउनवर्ड जाऊँगा। तो यहाँ से यहाँ पे, पर यहाँ पे कोई एलोकेटेड सेल नहीं है जाने के लिए। सो मैं क्या करूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस, बिकॉज यहाँ से मुझे जाने के लिए सेल है एलोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहला लूप जो बनाऊँगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल हो गया, अभी वापस से हॉरिजॉन्टल एलोकेटेड सेल पे, और फिर वर्टिकल। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी डालता हूँ, ठीक है, +1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा -1। आई रिपीट अगेन, अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो बट ऑब्वियस है मुझे, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो कैपेसिटी तो 6 ही है, 1 5 और 1 कितना हो गया 7, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो अल्टरनेट प्लस माइनस करना है। प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे बिकॉज हम लोग इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो +1, तो सिमिलरली -1 +1 -1 माइनस प्लस, सेटिस्फाइड कंडीशन, राइट। अब कॉस्ट में क्या इफेक्ट होने वाला है देखो। तो यहाँ पे अगर मैंने एक क्वांटिटी भेज रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 रुपया बढ़ जाएगा ना, अगर मैं एक क्वांटिटी यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे कॉस्ट कितना रिड्यूस होगा, 11 -11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ा दिया तो कॉस्ट मेरा 15 रुपये से बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी रिड्यूस कर दिया तो कॉस्ट मेरा 5 रुपये से कम हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी आ गया,
कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 11 इज़ माइनस 9 प्लस 15 इज़ 6 minus 5 is 1. So basically cost is going to increase by 1 rupees. We will solve for, अब ये हो गया ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इजी जाए इसलिए मैं कट कर देता हूँ। अब ये सेल के लिए हमने सॉल्व कर दिया, अब हम आ जाते हैं ये सेल पे, ठीक है। इसका लूप बनाना है हमें। दिस इज़ वेरी सिंपल, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सी आई विल गो हियर, ये दोनों एलोकेटेड है ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये भी एलोकेटेड है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लूप हो गया कंप्लीट, ठीक है। +1 कर देता हूँ। सो नाउ C14 इज 7, एक क्वांटिटी डाला 7 रुपया बढ़ गया तो 7, यहाँ पे -1 हो गया, +1 -1 राइट, एक क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, मतलब कॉस्ट कितना रिड्यूस हो गया 9 से, लिख देता हूँ +1 एंड दिस इज -1 राइट। सो -9 + 15 -11, 7 minus 9 is -2 + 15 is 13 -11 is 2. सो बेसिकली कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। ओके नाउ अभी हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, ओके अभी ये भी हो गया। तो गाइस थोड़ा सा भी प्लीज़ बेयर अलॉन्ग विथ मी। सब इसके और इसके लिए हमने कर दिया। अब नाउ देखिए ये दोनों तो था एलोकेटेड, जो अभी है वो ये और ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, वी विल सॉल्व फॉर C21। इसके लिए हम लोग लूप बनाना है हमें। बट ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे ये लूप बना सकते हैं और दूसरा है ये ऐसा। सो एनी वे तो हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे 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 राइट। तो यहाँ पे +1 करूँगा, सो 1 माइनस, यहाँ पे -1 हो जाएगा विच इज़ 1 -1 +9 -5 राइट। सो +1 -1 +1 -1, सो +1 1 -1 -1 +1 मतलब +9 -1 मतलब -5, 0 9 - 4 4। तो यहाँ पे कोई भी एलोकेशन मतलब 4 रुपये से कॉस्ट बढ़ जाएगा पर क्वांटिटी, तो ये छोड़ दो इसको। अभी आ जाते हैं यहाँ पे C22, इसके लिए लूप बनाना है। इसके लिए हम ऐसे जाएंगे ऐसे, यहाँ पे नहीं आ सकते, कोई एलोकेशन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ भी नहीं आ सकते। सो दूसरा जो है लूप, ओके सो यहाँ के लिए लूप हमारा बनेगा, ऐसे जाएंगे, उसके बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जाऊँगा तो ऊपर नहीं जा सकता, एलोकेशन नहीं है, तो यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, सॉरी दिस, ऐसे 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 ऐसे। सो मैं एक काम करता हूँ, फॉर दिस एक बार यहाँ पे वापस बना देता हूँ, सो दैट आप लोग को थोड़ा सा इजी जाए। देखिए 2 3 11 7 1 0 6 1 5 8 15 9, यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन है और यहाँ पे लोकेशन है। मुझे सॉल्व करना है इसके लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये लूप बन रहा है मेरा,
ठीक है। तो C22 के लिए तो +0 -1 +9 -15 +11 -5 is equal to -1 +9 is 8 -15 is -7 +11 is 5 -5 is 0। ओके। तो C22 में कोई भी इम्प्रूव अगर कुछ भी मैं एडिशन ऐड ऑन करता हूँ तो देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है। पांचवा मेथड जो है, पांचवा जो सेल रहेगा वो है ये। ठीक है। इसके लिए हम लूप बनाएंगे, बहुत ही सिंपल लूप आएगा छोटा सा। सी दिस इज एलोकेटेड, दिस 3 आर एलोकेटेड, सो नॉर्मल लूप या तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, क्लॉकवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो आप 3 2 3 6 -1 +9 -15, this becomes 6 -1 is 5 +9 is 14 -15 is -1। I repeat again, 6 -1 +9 -15 is equal to 6 -1 is 5 +9 is 14 -15 is -1। सो -1 से प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अब -1 से प्राइस इंक्रीज होगा मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ओके, करेक्ट। सो ये यहाँ पे एलोकेशन करने से C23 में मेरा प्राइस जो है वो -1 से इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे स्कोप है। यहाँ पे बेसिकली डिक्रीज, ओवरऑल प्राइस जो है वो 1 से डिक्रीज होगा, राइट। इसका मतलब -1 से इंक्रीज होगा मतलब 1 से डिक्रीज होगा। इन द लास्ट सेल इज C32। ठीक है। अब इसके लिए लूप बनाना है हमको। सो हम लोग, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है। ऐसे 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 देखिए, ये एलोकेटेड है, ये तीनों एलोकेटेड है, तो नॉर्मल लूप बना सकते हैं हम। सो दिस इज 8 +8 -15 +11 -3, 8 -15 इज -7, so 8 -15 is -7 +11 is 4 -3 is 1। सो बेसिकली प्राइस 1 से इंक्रीज होगा, राइट। सो बेसिक मुझे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने से पता चला कि C23 में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम प्राइस को और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब C23 इज़ दिस, राइट। अभी यहाँ पे मुझे प्राइस को बढ़ाना है। ठीक है। तो आप लोग एक ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है हमको। सो यहाँ पे बेसिकली 1 का डिमांड है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो 1 है, ठीक है, ये यहाँ का यहाँ, बिकॉज देखिए प्लांट 2 का मैक्सिमम कैपेसिटी 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू डालना है। मैक्सिमम इज़ 3। ठीक है। लेकिन 3 नहीं डाल सकता बिकॉज 3 जो है प्लांट 2 भेज नहीं सकता डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, वो मैक्सिमम 1 भेज सकता है। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 करने से यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यस। सो 1 1 1 इज 3। सो गाइज, ये आई नो कि ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है दिखने में, बट अब ये स्टेपिंग स्टोन को आप एक काम कर सकते हैं, हर लूप के लिए एक नया नया टेबल बना सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में। सो अब हम लोग ये एलोकेशन के बाद वी विल ट्राई टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट 3 × 5 + 11 × 1, जो नया है मैं वही कंसिडर करूँगा। अब देखिए 11 × 1 6 × 1, ये तो चला गया, 9 × 2 15 × 1 और 5 × 7, यही मैं ऐड कर देता हूँ। तो 11 × 1 + 6 × 1 + 9 × 2 + 15 × 1 + 5 × 7। ठीक है। तो 15 + 11 + 6 + 18 + 15 + 35
5. Okay, so this is 15 plus 35 is 50. 50 plus this is 26 plus 6 32. 50 plus 32 is 82. 82 plus 18 is 100. एक बार वापस से देखते हैं. 26 plus 6 32. 32 42 50. 50 50 100. सो विद दिस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हमने जो नया सोल्यूशन फाइंड किया है, ठीक है, वहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट दैट कम्स आउट इज़ 100 और 100, राइट. तो अगर आप देखिए तो गूगल अप्रॉक्सीमेशन में व्हाट वी वे गेटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ, वी वे गेटिंग 101. तो 1 रुपया पर क्वांटिटी पे 1 रुपया मैंने बचा लिया. यही क्वांटिटी अगर 1 लाख रुपया 1 लाख क्वांटिटी हो तो मैंने 1 लाख रुपया डायरेक्टली ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करके बचा लिया, राइट. सो आई थिंक दिस वॉज ईजी फॉर यू. ठीक है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. लूप बनाना प्रैक्टिस कीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है. So this is how an optimality test is done with the help of stepping stone method. In the next lecture we are going to perform MODI method. Okay, so bye all of you.